सत्यनिष्ठवानों की टांग खींचने से परेशान है बिहार। ऐसे लोग समाज में घड़ियाल की भूमिका में है। मातृभूमि कभी ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करेगी जो वैसे लोगों को परेशान करते हैं, जो राज्य के हित की बात सोचते हैं, बोलते हैं और आने वाली पीढ़ियों पर चिंतन करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिए गए उद्धरण का भावार्थ है, दूसरों के कल्याण से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। यह श्लोक सामाजिक समरसता, परोपकार और मानवता के सर्वोच्च आदर्श को व्यक्त करता है। आज के बिहार के संदर्भ में जब जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर समाज में खाई बढ़ रही है, तब यह शाश्वत संदेश प्रेरणा देता है कि हर बिहारी को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। जब हर व्यक्ति परहित को अपना धर्म मानेगा और पर पीड़ा को पाप समझेगा, तभी बिहार में सामाजिक समरसता, विकास और अस्थायी शांति का वातावरण बन पाएगा। बिहार की पुनर्जागरण यात्रा इसी भावना से शुरू होती है, जहां हर हाथ मदद के लिए उठे, हर मन प्रेम से भरे और हर विचार विकास के लिए समर्पित हो। मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों, बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का टॉपिक है बिहार के सामाजिक पुनर्जागरण की राह, विभाजन से समरसता तक। बिहार, जिसकी धरती ने कभी बुद्ध की करुणा, चाणक्य की नीति और महात्मा गांधी की अहिंसा को जन्म दिया, आज फिर जागने को तैयार है। अब समय आ गया है कि हम न जात न पात, बस बिहार की बात करें और मिट्टी वही, सोच नई, चलो बदले अपना बिहार के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। बिहार एक परिवार, जाति धर्म के पार, यही हमारी नई पहचान बने, जहां हर युवा कहे अब बिहार बदलेगा, मिलकर आगे बढ़ेगा। जब हम सभी मिलकर कहेंगे मेरा बिहार, तेरा बिहार, सबका बिहार, श्रेष्ठ बिहार, तभी भेदभाव की जंजीरें टूटेगी और समरसता का दीप जलेगा। यह वह समय है जब हम कहें अब समय है कहने का, बिहार तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और एक ऐसे बिहार का निर्माण करें जहां भेद नहीं, प्रेम चाहिए। यही है नए बिहार की पहचान। जब दिल जुड़ेंगे तभी बिहार उड़ेगा और हम मिलकर कहेंगे बिहार बोले हम सब एक हैं, बिहार ही का विकास ही मुख्य लक्ष्य है। बिहार जो कभी वैशाली के लोकतांत्रिक आदर्शों, नालंदा विक्रमशिला के ज्ञान दीपों और मगध की सांस्कृतिक समरसता के लिए विश्वविख्यात था, आज जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद और लिंगवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखता है। सामाजिक समरसता की जगह परस्पर अविश्वास और स्वार्थ ने ले ली है। आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना धीरे धीरे छीन होती जा रही है, जिससे समाज में संवाद की जगह टकराव बढ़ा है। यह स्थिति केवल बिहार की नहीं बल्कि विश्व के कई समाजों में देखी गई है, परंतु इतिहास गवाह है कि सामाजिक चेतना, नेतृत्व की ईमानदारी और जन भागीदारी से इन चुनौतियों पर विजय पाई जा सकती है। 22 मार्च 2021 को आईपीएस विकास वैभव जी द्वारा शुरू किया गया लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इस सामाजिक पुनर्जागरण का प्रयास है, जिसमें युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़कर एक नई बिहारियत गढ़ने का संकल्प लिया गया है। आज जब बिहार विकास की दौड़ में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, तब सामाजिक एकता ही वह नींव है जिस पर स्थायी प्रगति का भवन खड़ा किया जा सकता है। सामाजिक विभाजन केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक विकास में भी बाधक है। केरल, महाराष्ट्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि जब समाज के सभी वर्ग मिलकर कार्य करते हैं तब विकास के नए द्वार खुलते हैं। बिहार के संदर्भ में यह परिवर्तन आसान नहीं लेकिन असंभव भी नहीं। आवश्यकता है तो केवल उस सामूहिक संकल्प की जो जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरे बिहार को एक परिवार के रूप में देखे और विकास के पथ पर सबको साथ लेकर चले। बिहार में सामाजिक विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बिहार में जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद कोई नया संकट नहीं है बल्कि यह सदियों से चली आ रही सामाजिक संरचना का परिणाम है। प्रारंभिक काल में जहां बिहार विश्व को लोकतंत्र, वैशाली और ज्ञान, नालंदा विक्रमशिला देता था, वही मध्यकाल और औपनिवेशिक काल में सत्ता और संसाधनों की लड़ाई ने समाज में गहरे विभाजन पैदा कर दिए। स्वतंत्रता के बाद भी
राजनीतिक स्वार्थों और सामाजिक कुप्रथाओं ने इन भेदभाव को मिटाने की बजाय और गहरा कर दिया। परिणाम स्वरूप आज बिहार में हर विकास के प्रयास के साथ जातीय या धार्मिक समीकरण पहले देखा जाता है। भारत के अन्य राज्यों से मिलने वाली प्रेरणा देश के अन्य राज्यों में भी कभी सामाजिक असमानता गहरी थी। केरल में श्री नारायण गुरु और शिक्षा आंदोलनों ने जातीय भेदभाव को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में फूले अंबेडकर आंदोलन ने सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। पंजाब में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने समरसता को बढ़ावा दिया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सुधार असंभव नहीं है, बशर्ते नेतृत्व और समाज दोनों मिलकर काम करें। वैश्विक दृष्टिकोण दक्षिण अफ्रीका का पुनर्निर्माण मॉडल। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद की जड़ें इतनी गहरी थी कि पूरा समाज विभाजन और हिंसा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन प्रक्रिया के माध्यम से एक समावेशी समाज स्थापित हुआ। पूर्व शत्रु को माफ कर दिया गया और भविष्य के लिए मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया गया। बिहार के लिए भी जाति और धार्मिक कटुता से ऊपर उठकर संवाद और क्षमा का मार्ग ही एकमात्र रास्ता है। लेट्स इंस्पायर बिहार सामाजिक समरसता हेतु एक अच्छा पहल है। 22 मार्च 2021 को आईपीएस विकास विभाग जी द्वारा शुरू किया गया लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर बिहार के युवाओं में नेतृत्व और सामाजिक चेतना विकसित कर रहा है। यह अभियान केवल भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यशालाओं, युवाओं के नेतृत्व कार्यक्रमों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेरणा यात्राओं के माध्यम से जागरूकता फैला रहा है। शिक्षा सुधार सामाजिक एकता का दीर्घकालिक आधार है। शिक्षा ही सामाजिक बदलाव का स्थायी समाधान है। केरल और जापान जैसे देशों में सामाजिक समरसता शिक्षा के कारण ही आई। बिहार में भी सामाजिक विज्ञान, नैतिकता, मानवाधिकार और सह अस्तित्व आधारित पाठ्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। साथ ही स्कूलों में जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध कठोर जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। आर्थिक समानता सामाजिक असमानता का समाधान है। आर्थिक असमानता ही सामाजिक भेदभाव को पोषित करती है। बिहार में जब अब भी पिछड़े वर्गों और महिलाओं के पास आर्थिक संसाधनों तक पहुंच सीमित है। कर्नाटक में महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण स्टार्टअप्स ने महिलाओं को सशक्त बनाया। बिहार में भी युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष आर्थिक योजनाएं, उद्यमशीलता प्रशिक्षण और ऋण सहायता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। डिजिटल युग में सामाजिक एकता अत्यंत जरूरी है। एस्टोनिया जैसे देशों ने डिजिटल नागरिकता और ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को जोड़ने का कार्य किया। बिहार के गांवों में भी डिजिटल शिक्षा, ई गवर्नेंस सेवाएं और ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म द्वारा युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ा जा सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गलतफहमियां कम होगी। सांस्कृतिक समरसता ही बिहारियत को नया आयाम दे सकता है। बिहार की संस्कृति छठ पूजा, मिथिला पेंटिंग, भोजपुरी संगीत, मगही और अंगिका साहित्य को जाति धर्म से ऊपर उठकर बिहार की साझी विरासत के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तमिलनाडु में तमिल संस्कृति ने राज्य को जातीय भेदभाव से काफी हद तक मुक्त किया। बिहार भी अपनी सांस्कृतिक एकता को सामाजिक आंदोलन के रूप में पुनर्जीवित कर सकता है। खेल और युवा गतिविधियां अपने बिहार में सामाजिक जुड़ाव का माध्यम बन सकता है। मणिपुर, असम और सिक्किम जैसे राज्यों में खेलों के माध्यम से युवाओं को जातीय संघर्ष से दूर कर सामाजिक एकता की भावना जगाई गई। बिहार में भी क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और अन्य खेलों के जरिए युवाओं को एक मंच पर लाया जा सकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार खेल महोत्सव जैसे आयोजन इस दिशा में सकारात्मक पहल हो सकते हैं। महिला सशक्तिकरण द्वारा लिंगवाद का समाधान संभव है। नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में लिंग समानता ने सामाजिक एकता को मजबूत किया है। बिहार में भी महिला शिक्षा, महिला स्टार्टअप्स, महिला पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और महिला नेतृत्व के कार्यक्रमों के माध्यम से लिंग भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। महिलाएं केवल घर तक सीमित न रहकर समाज निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं। समावेशी राजनीतिक प्रतिनिधित्व बिहार में जरूरी। कनाडा, स्वीडन और न्यूजीलैंड जैसे देशों में विभिन्न जातियों, धर्मों और लैंगिक समूहों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व संतुलित है। बिहार में भी पंचायत से लेकर विधानसभा तक हर वर्ग का समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा। यह तभी संभव है जब राजनीतिक पार्टियां टिकट वितरण में जाति और धर्म से ऊपर उठकर योग्यता और सामाजिक योगदान को प्राथमिकता दे। मीडिया, साहित्य और लोक समाज की जागरूक भूमिका अति महत्वपूर्ण है। मीडिया और साहित्य समाज की चेतना को आकार देते हैं। बिहार के लेखकों, पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बिहार एकता के सकारात्मक संदेश को फैलाना चाहिए। विभाजनकारी भाषा, हेट स्पीच और भ्रामक समाचारों से बचकर
सकारात्मक बिहार के निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभानी होगी। अन्य राज्यों के उदाहरण से सीख लेनी होगी। गुजरात में आर्थिक विकास ने क्षेत्रीय और जातीय असंतोष को काफी हद तक कम किया। सिक्किम में विभिन्न धर्मों और जातीय के लोग शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश में जातीय भेदभाव नगण्य है, क्योंकि विकास और शिक्षा सभी वर्गों तक पहुंची है। बिहार को भी अपनी नीतियों में समावेशी दृष्टिकोण लाना होगा। युवाओं को नेतृत्व की मुख्य धारा में लाना बिहार में जरूरी है। अमेरिका के सिविल राइट्स आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे युवा नेताओं ने सामाजिक बदलाव की बागडोर संभाली। बिहार युवाओं को भी लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे मंचों के माध्यम से नेतृत्व के लिए तैयार करना होगा, ताकि वे जाति और धर्म के संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर समरस समाज का निर्माण करें। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि बिहार को सामाजिक समरसता के पथ पर आगे बढ़ाना अत्यंत जरूरी है। आखिरकार बिहार का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हर नागरिक अपनी जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्रीय पहचान से ऊपर उठकर मैं बिहारी हूँ, मैं भारतवासी हूँ की भावना से कार्य करेगा। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान केवल शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होगा जब समाज के हर व्यक्ति के मन में सामाजिक समरसता और विकास का संकल्प जागेगा। यही बिहार के गौरवशाली अतीत को वर्तमान में पुनर्स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है। बिहार का सामाजिक ताना बाना आज अनेक प्रकार के विघटनकारी विचारों और पूर्वाग्रहों के बीच में संघर्ष कर रहा है, जिसने राज्य के विकास को धीमा कर दिया है। लेकिन यदि हम अपने गौरवशाली अतीत से सीखे तो यह स्पष्ट दिखता है कि बिहार ने कभी विश्व को लोकतंत्र, ज्ञान और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाया था। आज आवश्यकता है उसी चेतना को पुनर्जीवित करने की। इसमें जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद और लिंगवाद जैसे संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर सामाजिक प्रेम, भाईचारा और सहयोग को फिर से स्थापित किया जाए। शिक्षा सुधार, आर्थिक समानता, डिजिटल एकता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और युवाओं के नेतृत्व के माध्यम से एक समावेशी बिहार का निर्माण संभव है। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे सामाजिक जागरण अभियान इसी समरसता और विकास के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, जहां हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर लिंग के लोग समान अवसरों के साथ आगे बढ़ सके। आज बिहार के सामने जो चुनौती है वह केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, बल्कि सामाजिक मनोवृत्तियों का परिवर्तन भी है। यदि समाज का हर व्यक्ति, विशेषकर युवा वर्ग, अपनी पहचान को जाति या धर्म तक सीमित न रखकर बिहार और भारतवासी के रूप में देखेगा और शुरू कर दे, तो यह सामाजिक पुनर्जागरण एक नई क्रांति का रूप ले सकता है। वैश्विक और राष्ट्रीय उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब नेतृत्व, समाज और शासन तंत्र मिलकर समावेशी विकास के लिए कार्य करते हैं, तब कोई बाधा अस्थायी नहीं रहती। बिहार के विकास की असली राह सामाजिक एकता और जन सहभागिता से होकर ही गुजरती है। यही वह पथ है जिस पर चलकर बिहार फिर से अपने गौरवशाली अतीत की तरह विश्व पटल पर एक प्रेरक राज्य बन सकता है। आइए सभी भेदों को तोड़कर आगे बढ़कर नवाचार को अपनाते हैं, मिलकर अपने बिहार को सुंदर बनाते हैं, मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।